आज की सेशन में हम देखेंगे कि हम फर्स्ट टाइम पोर्टल को कैसे सेटअप करते हैं, मतलब ऑनबोर्डिंग कैसे होता है। तो आपको आपके पोर्टल की डिटेल्स एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद ईमेल पे मिल गए होंगे। तो वही लिंक यूज करना है। जैसे अभी मैं training.upgearcrm.com यूज कर रहा हूँ, आपके केस में वो आपकी कंपनी का नाम .upgearcrm.com होगा। जैसे आपकी कंपनी का नाम है एग्जांपल सिलिकॉन पेस्ट कंट्रोल, तो सिलिकॉन पेस्ट कंट्रोल .upgearcrm ऐसे ही लिंक मिल जाएंगे आपके पोर्टल के लिए। अभी पोर्टल लिंक ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा टू ऐड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो डिफॉल्ट पहला यूजर जो होता है वो एडमिन यूजर होता है, जिसके पास सारे राइट सारे प्रिविलेजेस होते हैं। ओके, उसके बाद हम एडमिन से लॉगिन करके आने वाले सेशंस में देखेंगे कि बाकी के यूजर्स, टेक्नीशियंस, बैक ऑफिस कैसे ऐड करने हैं। बट अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो एक डिफॉल्ट यूजर होता है एडमिन, और उसके डिटेल्स लाइक पोर्टल का नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल पे ऑलरेडी मिल गया होगा। तो यूजर नेम है, जो पासवर्ड आपको ईमेल में मिला है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, साइन इन। आई एम नॉट सेविंग द पासवर्ड। तो अभी जब हम पहली बार लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऑलमोस्ट देयर, जस्ट वन लास्ट स्टेप, कंप्लीट योर ऑनबोर्डिंग टू अनलॉक एवरीथिंग। मतलब ये क्या कि आप पोर्टल यूज करना शुरू करने के पहले आपको कुछ सेटअप करने हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स अलग होते हैं। आपकी कंपनी का नाम, आपका हेडर, फुटर, इमेज, ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लीटेड में कुछ टास्क नहीं है, पेंडिंग में हमारे इतने टास्क हैं और ऑप्शनल में कुछ ये टास्क। तो जैसे अभी मैं कंपनी नेम अपडेट करने के लिए बोल रहा है, हेडर फुटर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, एरियाज ऐड करने के लिए बोल रहा है, प्रोडक्ट्स कस्टमर ऐड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो अभी हम पहले कंपनी नेम अपडेट करते हैं। तो अपडेट कंपनी नेम, तो यहाँ पे जैसे डमी पेस्ट कंट्रोल है उसकी जगह पे मैं लिखता हूँ सिलिकॉन पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। जीएसटी नंबर जो है आपका वो आप ऐड करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस है तो वो हम ऐड करेंगे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। देन पिन कोड, सिटी वगैरह है, बैंक डिटेल्स वगैरह है तो वो आप ऐड कर सकते हो। SBI है, अकाउंट नंबर जो भी है आपका, मैं भी एग्जांपल के लिए डमी डाल रहा हूँ। IFSC कोड है। ओके तो मैंने कुछ सैंपल IFSC कोड डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया। देन ब्रांच है। ये जो बैंक डिटेल्स है ना, ये आपके इनवॉइस पे प्रिंट होंगे। ओके, देन एड्रेस जो है वो हम डिटेल्स डाल देते हैं। आपका एक प्राइमरी सेटअप पूरा हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे हेडर फुटर सेक्शन है, यहाँ हम पहले प्राइमरी टैब में थे, अभी हम हेडर फुटर सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे मैं जस्ट इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेडर इमेज ओपन। तो हेडर इमेज अपलोड हो गई। अभी सिग्नेचर्स का एक सेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि जब आप कोटेशन का प्रीव्यू बनाते हो या कॉन्ट्रैक्ट या इनवॉइस, तब आप अगर सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो वो कोटेशन के प्रिंट में, इनवॉइस के प्रिंट में, कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंट में नीचे राइट बॉटम कॉर्नर पे आ जाएगा। तो हर बार आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, आप साइन एंड सील करके फिर उसका फोटो निकाल के अपलोड कर सकते हो यहाँ पे एज ए इमेज। देन टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी कोटेशन के टर्म्स एंड कंडीशन, आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन, इनवॉइस के टर्म्स एंड कंडीशन, पीओ के टर्म्स एंड कंडीशन। जो आपके स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है आप यहाँ पे डाल के रखो। तो जब भी आप कोई नया कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट या इनवॉइस अपना यूजर बनाएगा, बैक ऑफिस टीम बनाएगी, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। ओके, एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन इवन एडिट भी कर सकते हैं कोटेशन के टाइम पे, इनवॉइस के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, केस टू केस डिपेंड करता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल आप अपना ऐड कर सकते हो। ये कंपनी प्रोफाइल जो है वो कोटेशन के पेज में दिखेगा, मतलब पहले कंपनी प्रोफाइल आएगा, देन कमर्शियल कोड की डिटेल्स आ जाएंगे। देन यूपीआई आईडी है, तो जैसे आपका यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दो। आपके जो भी क्यूआर कोड का यूपीआई आईडी है, गूगल पे का है या फोन पे का है, वो सिर्फ यूपीआई आईडी डालना है आपका। और ये अगर आप डालोगे तो आपका क्यूआर कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कोटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट में, इनवॉइस में। और वो क्यूआर कोड भी डायनामिक रहेगा, मतलब स्कैन करने के बाद जितने भी कोटेशन का या कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, वैल्यू ऑफ है, अमाउंट है, तो उतने अमाउंट का वो क्यूआर कोड बन जाएगा। मतलब आपके कस्टमर ने जस्ट स्कैन किया
तो ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट वो सेट हो जाएगा उसके यूपीआई ऐप में। उनको जस्ट पिन डालना है कस्टमर पर, हो जाएगा पेमेंट। तो यहाँ पे जस्ट जैसे दिखाया गया एग्जाम्पल, मैं वही डाल देता हूँ, आप कियर CRM at OK Axis। ओके, तो ये मेरा QR कोड है, यूपीआई आईडी है फॉर QR कोड, वो डाल दिया। देन सेटिंग्स है जहाँ पे आप इनेबल व्हाट्सएप OTP बना सकते हो फॉर विजिट्स, मतलब आपके जो भी सर्विस विजिट्स हो रहे हैं उनके लिए आप एक व्हाट्सएप OTP इनेबल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये इनेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पे उनका व्हाट्सएप OTP तो इनेबल हो गया है, बट फॉर यूजिंग व्हाट्सएप को हमें पे करना पड़ता है। ओके, तो हम वो यहाँ पे क्रेडिट्स ऐड करेंगे। वो कैसे करना है, तो ऐड क्रेडिट्स पे क्लिक करना है, कितने क्रेडिट्स लेने हैं, तो कितने अमाउंट के लेने हैं। जैसे मुझे 500 रुपीज की बनानी, 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा आपका। ओके, तो जब भी कोई विजिट का OTP वगैरह है तो एक क्रेडिट कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, और जो भी पेमेंट मेथड है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया और डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्रेडिट ऐड किया। और वैसे ही फिर फीडबैक का लिंक भी आप भेज सकते हो, मतलब जैसे वो विजिट कंप्लीट हो गया तो कस्टमर को उसके व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली एक लिंक चला जाएगा कि थैंक यू, आपकी विजिट कंप्लीट हो गई, सर्विस विजिट, एंड ये दिस इज द फीडबैक लिंक। सो फीडबैक लिंक पे अगर वो क्लिक करता है कस्टमर, वी विल सी दैट इन कमिंग सेशंस एज वेल कि कैसे फीडबैक लिंक जाती है व्हाट्सएप पे। फीडबैक लिंक में वो पेज कैसा दिखता है, वो मोबाइल पे भी फीडबैक दे सकता है, तो 1 to 5 ऐसे स्टार सिलेक्ट कर सकता है वो कस्टमर, एंड देन वो फीडबैक उनका ऐड कर सकता है कि अब सर्विस अच्छी लगी, वॉटेवर है, एंड सबमिट हो गया। तो ये क्या करेगा कि सेम यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे जाएगा तो व्हाट्सएप क्रेडिट्स लगेंगे, एंड फीडबैक लिंक व्हाट्सएप पे जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने रेटिंग अच्छा दिया तो अपना गूगल रिव्यू भी होना चाहिए, तो आपका गूगल रिव्यू लिंक यहाँ पे आप डाल दो। एंड उससे क्या होगा कि अगर कस्टमर ने 3 से ज्यादा फीडबैक दिया, मतलब 4 और 5 दिया है, तो कस्टमर को फीडबैक कंप्लीट होने के बाद एक और व्हाट्सएप चला जाएगा सेइंग कि थैंक यू फॉर गिविंग द वंडरफुल फीडबैक, ऐसे कुछ। एंड ये हमारा गूगल रिव्यू लिंक है, प्लीज रिव्यू अस ऑन गूगल एज वेल। ओके, और ये भी हम बाद में सेशंस में देखेंगे। तो गूगल रिव्यू का लिंक जाएगा तो आपका कस्टमर फिर आपको गूगल पे भी रेट करेगा। उससे क्या होगा कि जब भी कोई सर्च कर रहा है तो वो गूगल रेटिंग वगैरह दिखता है, तो सोशल प्रूफ मिलता है हमारे कस्टमर को। इवन रैंकिंग में भी हेल्प हो जाएगा क्योंकि रिव्यू अच्छे बनते जाएंगे और बहुत सारे रिव्यूज बनेंगे। तो जैसे आपके यहाँ पे समझो महीने के 500 भी सर्विस विजिट्स होते हैं, तो उसमें से अगर 10% मतलब 50 लोगों ने भी रिव्यू किया ना, तो आपका बहुत गूगल रिव्यू बढ़ेगा। ओके, तो ये सेटिंग हम एनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिंक नहीं डली है तो फिर वो दूसरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाएगा अनटिल अनलेस आप यहाँ पे गूगल रिव्यू लिंक डाल रहे हो। और वो भी गूगल रिव्यू लिंक तब जाएगा जब कस्टमर ने आपको 4 या 5 रेट किया है। अगर 3 या 3 से नीचे किया है तो उसको गूगल रिव्यू लिंक नहीं जाएगा क्योंकि कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हम उनको अप्रोच करके वो अलग रिपोर्ट्स है, वो आगे जाके देखेंगे। ओके, तो हमने सेटिंग्स देखा, QR कोड देखा, कंपनी प्रोफाइल देखा, टर्म्स एंड कंडीशन, सिग्नेचर अपलोडिंग, हेडर फुटर अपलोड किया हमने, हेडर अपलोड किया, फुटर भी है, फुटर इज ऑप्शनल, अगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपके कोटेशन के हेडर में ये इमेज आएगी एंड फुटर में ये इमेज आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं सैंपल एक बार दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे कंपनी का नाम है, एड्रेस है, अगर आपका वेबसाइट है तो वो डाल दो, ईमेल एड्रेस है तो वो डाल दो, आप GST है, अदर कुछ रजिस्ट्रेशन है तो वो सारा डाल सकते हो। ओके, तो आपके हेडर में आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस तो कंपलसरी होना ही चाहिए, GST नंबर आप डाल दो, ईमेल एड्रेस है वो आप डाल दो, फोन नंबर है जहाँ पे कस्टमर कनेक्ट करे वो डाल दो आप। ये सारी चीजें आपके हेडर में आनी चाहिए, आपका लोगो आना चाहिए। नहीं है तो ठीक है लोगो, बट एटलीस्ट नाम एड्रेस तो कंपलसरी होना चाहिए हेडर। ओके, मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ, सेव, और ये क्लोज कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ होगा, कंपनी नेम अपडेट हो गया है हमारा, हेडर फुटर अपडेट हो गया। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, डन, कंप्लीटेड में आ गए, कंपनी नेम अपडेट हो गया, हेडर फुटर अपडेट हो गया। अभी क्या करना है, हमें एरिया ऐड करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करना है, कस्टमर्स ऐड करना है। मैं अभी जस्ट ऐड एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो वन ऑप्शन है कि मैं मैनुअली 1 by 1 एरिया ऐड करता जाऊँ, एरिया 1 2 3 करके, या मैं एरिया इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी एरिया क्या है, एरिया इज नॉट अ सिटी। ओके, मतलब जैसे हम मुंबई में हैं तो मुंबई में अलग अलग एरियाज है। जैसे आपके बिजनेस के हिसाब से आप बोल सकते हो ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, या आप बोल सकते हो सेंट्रल जोन है अकॉर्डिंग टू मतलब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं, या आप स्पेसिफिकली एरियाज के हिसाब से डाल सकते हो। जैसे मुलुंड है, मुलुंड वेस्ट है, ईस्ट है, थाने ईस्ट वेस्ट है, अंधेरी ईस्ट है, वेस्ट है, तो ऐसे आप एरियाज डाल सकते हैं। ओके, तो ये है मैनुअल ऐड करने का प्रोसेस कि मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड करूँ अंधेरी वेस्ट। ओके,
सिटी एक डिफॉल्ट सिटी ऐड होती है मुंबई। आप अपनी सिटीज, अगर आप मल्टीपल सिटीज में काम करते हो तो सिटी मास्टर भी हम बाद में देखेंगे कैसे ऐड करना है। तो सेव किया मैंने, तो ये ऐड हो गया। अभी यहाँ पे मैं अगर इंपोर्ट सेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे एरिया इंपोर्ट करके एक ऑप्शन है। ये क्या करेगा, अगर आपकी एरिया की लिस्ट बहुत लंबी है तो आप एक्सेल में डाल दो एंड एक्सेल से इंपोर्ट करो। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि एरिया एंड सिटी कॉलम होने चाहिए आपके एक्सेल शीट। यहाँ से आपको एक एरिया अपलोड करना है। अगर आप यहाँ से एक सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता नहीं है कि एक्सेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे डाउनलोड एरिया शीट कर रहा हूँ। मैंने ये एक्सेल शीट ओपन की, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एरिया एंड सिटी ऐसे आपका एक्सेल शीट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सारे एरिया के नाम, यहाँ पे आपके सिटी के नाम, मतलब ये एरिया कौन से सिटी में। इंश्योर जो आप सिटी यहाँ पे ऐड कर रहे हो वो आपके सिटी मास्टर में ऑलरेडी एडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो एरिया इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया सिटी से मैप्ड होना चाहिए। और ये जो सिटी आप यहाँ पे डाल रहे हो वो आपके पोर्टल पे सिटी मास्टर पे एडेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुलुंड एंड ठाणे है, तो मैं अभी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने देखा था यहाँ पे एरिया में हमने एक मैनुअली ऐड किया था अंधेरी वेस्ट। अभी हम क्या करते हैं, वो जो डाउनलोड की थी ना एक्सेल शीट जिसमें ठाणे और मुलुंड था, उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओपन, लेट्स इंपोर्ट एंड सक्सेस, इंसर्टेड टू। अपडेटेड क्या है, अगर डुप्लीकेट है, सेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो अगेन डुप्लीकेट नहीं करेगा, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए तो अपडेट करेंगे। तो 2 इंसर्टेड। अभी हम एरिया में आके रिफ्रेश करते हैं तो डन, मुलुंड एंड ठाणे आ गए। तो ऐसे आप एरिया एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, मैं अभी एरिया को क्लोज कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो डन, एरिया में भी ऐड हो गया। अभी हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, सिमिलरली कस्टमर्स को भी ऐड करते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स है नहीं। सिमिलरली अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हो तो मैन्युअली ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट मास्टर मतलब यहाँ पे आपके केमिकल्स भी आएंगे, आपके सर्विसेज भी आएंगे। तो सर्विस का नाम, अगर आपको कुछ कोडिंग देना है या जो केमिकल्स है उनको कोडिंग देना दे सकते हो, उसका HSN यूनिट। अगर केमिकल वगैरह है तो HSN यूनिट वगैरह कंपलसरी रहेगा। सर्विस है तो इस सर्विस आपको टिक करना है, उसका सेल प्राइस, MRP, ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पे टैक्सेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन एडेड है। हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि वो ऐड टैक्सेस एज CGST फर्स्ट एंड SGST सेकंड। मैं यहाँ पे जस्ट डिफॉल्ट एक ऐड कर लेता हूँ, जनरल पेस्ट कंट्रोल, ऐसा करते हैं हम। यहाँ पे यूनिट वगैरह नहीं है, सर्विस प्राइस है। अभी मैं सेल प्राइस जो है यहाँ पे 4500 कर रहा हूँ और MRP जो है वो 5000 रख रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट कुछ अलाउड है क्या, कौन से इंसेट्स के लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। जहाँ पे रेड स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल प्राइस नहीं डालनी है, आप कहते हो कि नहीं मेरा प्राइसेज जो है वो कस्टमर टू कस्टमर अलग होता है, एरिया के हिसाब से चेंज होता है, तो आप इसको 0 से कर सकते हो। ओके, देन टैक्स 1 में मैं लेता हूँ CGST 9% फॉर एग्जाम्पल एंड SGST 9%। या इवन आप ऐसा भी टाइप कर सकते हो, मतलब आपने सिर्फ 9 भी टाइप किया तो भी हो जाएगा 9, तो SGST 9। ओके, अभी ये क्या है, प्राइस है। अभी ये मैं प्रोडक्ट सेव कर लेता हूँ। ओके, तो जनरल पेस्ट कंट्रोल सेव हो गया। अभी यहाँ पे एक न्यू प्राइस का ऑप्शन दिखता है। ये क्या है, मतलब आप प्रीमाइसेस के टाइप के हिसाब से और सर्विस के टाइप के हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे अभी जनरल पेस्ट कंट्रोल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 BHK के लिए अगर मेरा 1 टाइम सर्विस है तो उसका प्राइस रहेगा 4500। ओके, और अगर मेरा प्रीमाइस टाइप 1 BHK ही है बट सर्विस जो है वो ईयरली 3 है तो उसका मेरा हो जाता है 9500। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे आप अलग अलग डाल सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्विस टाइप जो है इसका भी मास्टर दिया गया है आपको। मतलब अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट एक 1 टाइम सर्विस है, ईयरली 1 सर्विस है, 3 सर्विस है। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, मंथली सर्विस या ईयरली 12 बोलो आप, ईयरली 12 सर्विस। ऐसे आपके बिजनेस के हिसाब से आप जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो वैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो सर्विस टाइप। अभी आपका ड्रॉप डाउन में बन गया ईयरली 12, तो मैं यहाँ पे और 1 BHK के लिए ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि 25,000 है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सेव, तो ये आपका एक सर्विस सेव हो गया। ये सर्विस है जनरल पेस्ट कंट्रोल। इसमें एक आता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ये जनरल पेस्ट कंट्रोल का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो प्रिंट में आ जाएगा। ओके, तो ये एक हमने मैन्युअली ऐड की।
अगर आपको एक्सेल शीट से इंपोर्ट करना है तो सेम जैसे एरिया से किया हमने वैसे यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है, प्रोडक्ट इंपोर्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपके एक्सेल में क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए या यहाँ पे बताएं कि नेम, कोड, HSN, सर्विस, प्राइस डिटेल, स्टॉक, डिस्काउंट, एप्लीकेबल टू यूनिक टैक्स इन्फो एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे हमने एरिया की किया था, एरिया का एक्सेल शीट किया था, वैसे मैं प्रोडक्ट के लिए डाउनलोड करता हूँ। तो ये हो गया डाउनलोड फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स। तो इसमें भी कुछ एक दो सैंपल दिए हैं सर्विसेज के, जैसे टर्माइट स्प्रे ट्रीटमेंट है, रेड कार्ड रोड कंट्रोल है। इस सर्विस में आपको ट्रू रखना है, कोड एंड HSN मैंने नहीं डाला है। जो चीजें आपको कॉलम जो आपको यूज नहीं करनी है वो डिलीट मत करना, वो कॉलम होने चाहिए। जस्ट वहां पे वैल्यू 0 कर दो, जैसे परचेज प्राइस 0 है क्योंकि मैक्स डिस्काउंट मैंने नहीं दिया तो वो ब्लैंक रखा। बट ये 3 चीजें कंपलसरी है, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, MRP। तो अगर वो नहीं डाला है तो जस्ट 0 डाल दो आप यहाँ पे। ओके, ये दोनों ऑप्शनल है तो ये ब्लैंक रहेंगे तो चलेगा। एप्लीकेबल टू टर्माइट्स, मस्कीटोज, ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में आप डाल सकते हो कि ये ऐसा स्प्रे होता है, ऐसी डिटेल से आप डाल सकते हो। देन टैक्सेस में आप डाल सकते हो CGST 9%, CGST 9% एंड SGST 9%। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। अभी ये एक्सेल शीट हमारे पास है प्रोडक्ट की, इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल कर रहा हूँ एंड प्रोडक्ट्स, ओपन, लेट्स इंपोर्ट, सक्सेस। तो 2 प्रोडक्ट्स इंसर्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देख रहा हूँ तो 2 प्रोडक्ट्स हमारे ऐड हो गए यहाँ पे। ओके, तो ये सारा पूरा लिस्ट है। सो ये था एक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के लिए, प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट कर दी। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे सिर्फ अभी कस्टमर बाकी है। ओके, तो मैं ऐड कस्टमर पे जा रहा हूँ। अगेन सेम है, यहाँ पे आप न्यू कस्टमर करके ऐड कर सकते हो। कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कस्टमर का नाम, फोन नंबर, अल्टरनेट एड्रेस और एड्रेस कंपलसरी है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। तो कस्टमर का GST भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट का एक्सेल इंपोर्ट किया था वैसे कस्टमर का एक्सेल इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट्स में कस्टमर इंपोर्ट, यहाँ पे मैं डाउनलोड सैंपल फाइल कर लेता हूँ। हम वो सैंपल फाइल ओपन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सैंपल एडेड है, कस्टमर का नाम, फोन, अल्टरनेट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, उसके बाद एरिया है, ब्रांच है, देन कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फोन एंड GST। तो इतना डेटा आप एक्सेल में ऐड करके 1 2 3 जितने भी आपके 2000 है, 5000 है, वो आप ऐड कर लो एक्सेल में। और अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सेल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और लेट्स इंपोर्ट कस्टमर्स, लेट्स इंपोर्ट। ओके, एक ही था तो हो गया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कस्टमर का नाम दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत बार क्या होता है इन केस ऑफ कमर्शियल कस्टमर्स, उनके बहुत सारे साइट एड्रेस होते हैं, जैसे 10 15 20 साइट एड्रेसेस है। तो हम यहाँ पे साइट एड्रेस में जाके वो एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वेस्ट है इनका, ये मैं बाद में बताऊंगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट या कोटेशन बना रहे हैं तो साइट एड्रेस कैसे चूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग साइट एड्रेस, मतलब ये तो सैंपल छोटा है बट एड्रेस प्रॉपर एड्रेस आप डाल सकते हो, सेव है। ओके, तो ऐसे आपके सारे कस्टमर्स ऐड हो गए। तो अभी मैं ये सारा क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी पेंडिंग में कुछ नहीं, कंप्लीटेड टास्क ये सारे हो गए जो कंपलसरी थे। अभी आपके ऑप्शनल टास्क भी है, आप लाइसेंस नंबर ऐड कर सकते हो एंड एडिशनल सिटीज ऐड कर सकते हो अगर आप मल्टीपल सिटीज में काम करते हो। ओके, तो हम एक लाइसेंस नंबर ऐड कर लेते हैं यहाँ, ऐड लाइसेंस नंबर। तो यहाँ पे देखिए लाइसेंस नंबर फील्ड है, जो भी आपका लाइसेंस नंबर है। और एक चीज यहाँ पे आप, अगर आपके यहाँ पे 2 कंपनीज है, वन इज टैक्सेबल कंपनी जो आपकी प्राइमरी कंपनी है तो उसका GST ना आएगा। आप दूसरी कंपनी भी ऐड कर सकते हो, जैसे न्यू कंपनी किया, या यहाँ पे देखिए यू हैव द न्यू कंपनी ऑप्शन ओवर हियर। तो इस पे क्लिक किया तो कंपनी का नाम, वो अगर नॉन टैक्सेबल है तो आप नॉन टैक्सेबल टिक करो, टैक्सेबल है तो दूसरी कंपनी भी टैक्सेबल है तो उसका GST, अगर नॉन टैक्सेबल है तो GST हाइड हो जाएगा। तो कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, पिन कोड, सिटी, जैसे हमने पहले कंपनी के लिए किया वैसे ही सारे डिटेल्स डालने, और इंक्लूडिंग इवन सेटिंग्स भी अलग कर सकते हो आप वो कंपनी।
तो ऐसे और एक कंपनी भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसे कितने भी कंपनीज आप ऐड कर सकते हो। आपकी 5 कंपनीज है अलग अलग ब्रांच की, अलग अलग स्टेट की, तो वो अलग अलग भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, क्लोज। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो लाइसेंस नंबर भी अपडेट हो। अभी चाहिए तो आप सिटी भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड सिटी पे जाना है एंड अभी एक सिटी एडेड है। तो लेट्स से आप पुणे में भी काम करते हो, तो स्टेट कौन सा है, तो स्टेट की लिस्ट पूरी आपकी ऑलरेडी एडेड है, महाराष्ट्र है। ओके, क्लोज। तो डन। अगर ऑप्शनल टास्क आप नहीं भी करते तो भी चलेगा। ओके, मतलब सिटी ऐड करना कंपलसरी नहीं है। अभी ये सारा हो गया, डिटेल्स ऐड हो गए। अभी मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे ऑनबोर्डिंग टास्क कंप्लीट हो गए। अब आप गियर यूज कर सकते हो। तो आपका, मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी वो पूछ नहीं रहा है कि सेटअप वगैरह करना है, क्योंकि हमारा इनिशियल सेटअप पूरा हो चुका है। तो थैंक यू, और आगे आने वाले सेशंस में हम बाकी सारे मॉड्यूल्स को वगैरह एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसा हर एक मॉड्यूल क्या यूज करना है, कैसे ये हमें हेल्प करेगा हमारा प्रोडक्टिविटी रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए। थैंक यू।